भी तेरी गली में भ्रमण होता है, तेरे द्वार पर आत्मसमर्पण होता है। माँ के हर रूप की चर्चा तो हम रोज़ाना करते हैं, स्त्री के हर रूप की चर्चा तो हम रोज़ाना करते हैं, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं पीजी विभाग में। तो जोहार सलाम नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। और आज खास यही है कि झारखंड की जानी मानी जितनी कवित्री हैं या कुछ कवि हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है, आज उन्हें सम्मान दिया गया। मेरे साथ आजसू के प्रदेश महासचिव विशाल महतो जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहूँगी महिला दिवस पर महिलाओं के नाम पर क्या संदेश हैं और आज वर्तमान में नारी की क्या स्थिति है। पहले तो बहुत स्वागत है विशाल। आपका भी धन्यवाद है। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जी पूरे प्रदेश के सभी माताओं एवं सभी महिलाओं को उसकी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विशाल, एक चीज़ बताइएगा, लोग कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, आपको क्या लगता है, इस बात में कुछ सच्चाई है? देखिए, ये महिला महिला की जो दुश्मनी है जी तो परस्पर दोनों के बीच जो दुश्मनी होंगे वो तो वही बताएंगे। वही बताएंगे। हम कैसे बताएंगे? अगर महिला महिला की दोस्त है तो एक महिला ही बताएगी कि दूसरा दुश्मन है या दोस्त है। तो ये जिस तरीके से देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है, पुरुषों के मन में क्या ये डर सता रहा है कि उनका भी एक इसी तरीके का खास दिवस मनना चाहिए, वरना वो भी कमज़ोर होते जाएंगे? देखिए, इस मामले में हम कहेंगे ऐसा, हमारा जो राष्ट्र का जो संविधान है जी, जिसमें हमारे राष्ट्र के सभी महिलाओं का बराबरी का उनका अधिकार प्राप्त है जी, तो पूरे राष्ट्र भर में हमारे जो महिलाएं हैं जी, तो सभी जगह हैं, वो सभी क्षेत्रों में महिलाएं हमारे आगे बढ़ रही हैं। जी, और ऐसा नहीं है कि उनको अगर अधिकार प्राप्त है और वो आगे बढ़ रही है तो हमें वो पीछे करके आगे बढ़ रही है। जी, उनको जो अधिकार प्राप्त है 50% का अधिकार उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त है। तो इसमें कोई इसमें आगे और पीछे नहीं है। तो हम पुरुषों को भी कहीं भी इस प्रकार से उनके आगे बढ़ने में हम लोग उसकी सराहना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हमें कहीं डर नहीं है। कहीं डर नहीं है। एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि झारखंड में हम लोग कोयलांचल की स्थिति को देख रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ महिलाएं जो है शहर से बाहर निकलती हैं, अब भी जो है कुछ महिलाएं घर की दहलीज को लांघ नहीं पा रही हैं और आज भी बेड़ियों में जकड़ी हुई महसूस कर रही हैं। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो झारखंड प्रदेश है, यहाँ ग्रामीणों में हम जब जाते हैं जी, आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे किस प्रकार से आज भी जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे कई लोग शराब पी करके घर आते हैं, मारपीट करते हैं, अन्य भी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो हमारा जो देश पहले हुआ करता था, पुरुष प्रधान देश जो हुआ करता था, तो संविधान स्थापित होने के बाद जो वो प्रथा खत्म हो गई, तो कहीं ना कहीं उसकी झलक हमारे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है, एकदम निचले स्तर में देखने को मिलता है। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो ग्रामीण है, उनको उनके बीच में ये जागरूकता लाने की आवश्यकता है और उन्हें आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि आज उनके पास अवेयरनेस करने के लिए कोई संस्थागत रूप से या कोई उनके बीच जाए ना जाए, आज हमारे पास संसाधन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन है, सबके घर में, सबके पास में स्मार्टफोन है, नेट है। तो उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है, समाज में क्या चल रहा है, वो उनका क्या अधिकार बनता है, उन चीज़ से वो अवगत हो सकती हैं। तो ये चूँकि हमारे ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आगे आएँ और जो जिस प्रकार से हमारे समाज की कुरीतियाँ जो प्रथागत रूप से चलती आई है उसको तोड़ने का काम करें। निश्चित तौर पर आपको हमारे संविधान ने वो अधिकार दे रखा है। तो आप कहीं पर भी आप देखिएगा कि यहाँ पे ग्रामीण में पहले कोई भी मामला हो जाता था, बड़ी से बड़ी घटना, तो वहाँ के ग्राम सभा होती थी या जो भी हो, पुलिस प्रशासन का वहाँ पे आना जाना नहीं हुआ करता था, वो वहीं पे मैटर को ख़त्म कर दिया जाता था, जिसमें पक्षपाती होता था कि महिलाओं के पक्ष में वो निर्णय नहीं आ पाता था, चाहे कितना भी उनके पास में जाति हो जाए, शोषण हो जाए। लेकिन जो इससे पहले जो हमारे पुरुष प्रधान का जो प्रथागत रूप से चली आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो उस पर प्रभावी रहता था। लेकिन आज के दौर में आप कहीं भी चले जाइए, हमारा प्रशासन जो है आपको हर रूप से उसको सुरक्षित करने में लगी हुई है, हमारी सरकार उस पर लगी हुई है इसमें। तो उनको जब आपको सुरक्षा के लिए और आपके ही के लिए जब आगे आ रही है, तो आपको भी थोड़ा सा आगे आना होगा और आपके घर से, अपने समाज से, अपने मोहल्ले से आपको शुरुआत करनी होगी। निश्चित तौर पर उन्हें जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा। अंतिम सवाल है, हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है
और आज आप भी सफल पुरुष हमारे सामने खड़े हैं। किन किन लोगों का साथ मिला और वो कौन सी महिलाएं रही हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया? देखिए, अभी तो फिलहाल मैं एक संगठन में एक प्रदेश के महासचिव चूँकि एक छात्र इकाई में हूँ, जी तो बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि नहीं है जिस प्रकार से आप कह रहे हैं जी कि हमारी सफलता है, तो हमारी सफलता भी होनी बाकी है। हमारी सफलता हमारे जो पूरा जीवन है, हमारे जीवन में हम जिस रूप में पूरा हमारा एम है, हमारा गोल है जी कि झारखंड की जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतरी करके जो हमारे दबे कुचले और झारखंड के परिवेश के जो बच्चे किसी कारण अपनी पढ़ाई को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई को आगे नहीं कर पाते हैं और वो जो पढ़ाई कर लेते उसमें गुणवत्तापूर्ण नहीं पाई जाती है, उसको बेहतरी के लिए मैं एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। तो उसके लिए अभी बहुत से सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। अभी आप सुन रहे थे विशाल महतो को, लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और कोयलांचल में अक्सर आप देखते हैं अपने भाषण के जरिए और कई मुद्दों में इनको आप रोजाना हमारे चैनल पर भी देखते हैं। महिलाओं के नाम संदेश जो है वो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, महिलाएं जो अब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाई हैं और कुछ न कुछ बेड़ियां जो है अभी तक उन्हें जकड़ी हुई है, उस पर क्या आपकी सोच है और क्या संदेश देना चाहेंगे। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं आप अपने लाइव इंडियन गार्ड के साथ।